हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, लेकिन हम लव लेटर से देखेंगे, ठीक है। आपको फीलिंग्स में बताऊंगी, लेकिन आपको ये महसूस करना है कि आपके पर्सन आपको लव लेटर बता रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स लव लेटर के जरिए बता रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो आंख बंद करके महसूस कर सकते हो। और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स की जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। एकदम रिलैक्स रहना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो अगर आप लड़का हो तो लड़की के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और अगर आप लड़की हो तो ये रीडिंग आप लड़के के लिए देख रहे हो, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और एकदम रिलैक्स माइंडसेट के साथ आपको विश लिखनी है। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। मेरा पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। परिवार की मर्जी से हमारी शादी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपके लिए सच हो तो, ठीक है। तो बस दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त इनके पर्सन की एनर्जीज बताइए, ये क्या कह रहे हैं मेरे यूनिवर्स से। इनका लव लेटर बताइए। फोर ऑफ हैंड्स, 3 of cups, 4 of pentacles, 7 of cups, 2 of wands, temperance and the ace of cups। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ wands, 5 of wands, magician, 3 of pentacles, ace of wands, king of pentacles एंड द क्वीन ऑफ सोर्स। मैजिशियन है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग आई है, ठीक है। और बॉटम के एनर्जीज में आए हैं द मून। तो इस रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। 4-5 हफ्ते, 4-5 महीने और कुछ लोगों को 4-5 साल भी हो चुके हैं नो कॉन्टेक्ट चले, और आप आज भी इस पर्सन का बहुत इंतजार कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1, 2, 4, 8, 7, 15, 14, 11, 21, 13, 10, 20, 30, 5, 15, 21 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। और नंबर 444 आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। रिमूव ऑब्स्टेकल्स, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में करंट में ऑब्स्टेकल्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, खास करके थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल, जो कि ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते की तरफ सेंड करी जा रही है, ठीक है। तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई लव लेटर के जरिए मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। हेलो डियर, मेरी जान, कैसी हो तुम। बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे तुम्हारी, बहुत ज़्यादा। एक पल के लिए भी तुम मेरे दिल और दिमाग से हटते नहीं हो। बहुत बेचैनी महसूस होती है, बहुत परेशान हो जाता हूँ जब मुझे ये एहसास होता है कितना वक्त बीत गया है, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। कितना वक्त बीत गया है तुम्हारी आवाज़ सुने। पता नहीं तुम क्या कर रही होगी, पता नहीं तुम मुझे याद कर भी रही हो कि नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो। सांस लेना मुश्किल है तुम्हारे बिना। दिल करता है अभी के अभी आओ तुम्हारे पास, तुम्हें अपने बाहों में ले लूँ, तुम्हारा माथा चूमूं, तुम्हें बहुत प्यार करूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हारी बाहों को बाहों में लेना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो चुका है मैंने तुम्हें वो एहसास तुम्हारा फील नहीं करा। बहुत परेशान हो चुका हूँ इन लोगों से जो हमें इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ देख ही नहीं पा रहे। एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं तुम्हारे लिए रोया नहीं हूँ। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हारे लिए अपने घर में झगड़ा नहीं करा है। ये सब कुछ तुम सोचना बंद करो। मैंने शादी कर ली, मैं पहले से शादीशुदा था,
मैंने तुम्हें क्यों बात करी, क्यों तुमसे कांटेक्ट में आया, आखिर मैंने तुम्हारा फ़ायदा क्यों उठाया। ये सब कुछ तुम सोचना बंद करो। बस तुम ये बात याद रखो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मुझे अपने लिए कोई परफेक्ट कभी लगता ही नहीं। इसलिए चाहे तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें झूठ बोला, तुम्हारा फ़ायदा उठाया, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है कि मैंने तुम्हारा कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने हमेशा से ही तुम्हारे साथ मैरिज के सपने देखे, शादी के सपने देखे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले से शादीशुदा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिवार क्या सोच रहा है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत हो सकता है मेरे परिवार की वजह से। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। निकल नहीं रहा पास की एनर्जी से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे प्यार के वाइब्रेशन से। आज वो सारी बातें मेरे दिमाग में एक पिक्चर के रूप में, एक मूवी के रूप में हमेशा चलती है। मेरी आंखों में विजन्स होते हैं हमेशा। मैं सपना भी यही देख रहा हूँ कि ये मूवी जो है वो सच हो जाएगी। हम दोनों का मैरिज, बच्चे, फैमिली, फंक्शन चल रहे हैं और हम दोनों की फैमिली बहुत खुश है, हमें बहुत ज़्यादा विश दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं पिक्चर, ये मूवी सच करना चाहता हूँ, बस इसीलिए अभी तक तुझे डिस्टेंस दिया है। और ये मत सोच कि मैं कभी नहीं लौटूंगा, मैं ज़रूर लौटूंगा तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ देने के लिए। आज मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे अपनी फीलिंग्स हाइड रखनी पड़ती है। मुझे माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत वर्कलोड, बहुत काम करना पड़ता है। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना काम करता हूँ। 2-2 3-3 दिन तक मैं सो नहीं पाता। 24 आवर्स में 1-2 घंटा में सो पाता हूँ। बाकी सब मैं सिर्फ और सिर्फ बिजी रहता हूँ ताकि तुम्हारी याद मुझे परेशान ना करे। दिमाग चलाता रहता हूँ, दिमाग चलाता रहता हूँ कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मिराकुलसली हमारी लव लाइफ स्टार्ट हो जाए। ये जो मैं सपना देख रहा हूँ, ये जो मूवी मुझे सच करनी है, वो जल्दी सच हो जाए। बहुत कोशिश चल रही है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। जितना कोशिश करता हूँ उतना ही अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता हूँ। जितना ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, कोई मुझे पीछे खींच रहा है। जिस दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मैं तुमसे बात करूंगा, पता नहीं ऐसे झगड़े हो जाते मेरे परिवार से। तुमने भी मुझे वार्न करा है, तुम भी मुझसे बहुत नाराज हो। तुमने तो मुझे ये भी बता दिया है कि अब शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका है। मेरा दिल कहता है कि ये झूठ भी हो सकता है। तुम मेरे अलावा किसी और को चूज नहीं कर सकते। लेकिन तुम हो भी तो इतनी प्यारी, कोई भी आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। तो शायद हो सकता है कि तुमने जो गुस्से में कह दिया था कि तुम्हारे लाइफ में अब कोई और आ चुका है, शायद वो सच भी हो। मैंने बहुत ज़्यादा पूछताछ करी है, बुरा मत मानना। मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों से बात करी है, इन्फॉर्मेशन निकाली है, देखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है और क्या तुम सच में किसी और को डेट कर रही हो। तुम्हारे एक दोस्त ने मुझे बता भी दिया है कि हाँ, तुम्हारे लाइफ में कोई है। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने गलत करा है तुम्हारे साथ, तो तुम तो ये कर ही सकती थी। कोई बार मैं डिजर्व करता हूँ इस पनिशमेंट को और तुम मुझे पनिशमेंट दो। मैं इस पनिशमेंट को भुगतने के लिए रेडी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तुमसे एक बार बात करनी है। हमारे इस प्यारे रिलेशनशिप को, हमारी ज़िंदगी को जिसकी नज़र लगी है, या तो किसी ने कुछ कर दिया है। मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, क्यों टूट गया है। आखिर क्यों हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अच्छे से कुछ भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्यों हमारे बार बार झगड़े हो रहे छोटी छोटी बातों पे। जब जब माइंडसेट बन जाता है पैचअप करने का, क्यों तुम ही मुझ पे डाउट करते हो। अगर मैं कॉन्फिडेंसली आ भी जाता हूँ, तुम ही मुझसे झगड़ा करते हो। तुम ही मुझे कहते हो कि तुमने ये करा, तुमने जानबूझकर मुझे छोड़ा, तुमने जानबूझकर मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, तुम चले जाओ, जहाँ पे वहाँ पे खुश रहो। तुम ऐसी बातें बोलते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले भी तो मैंने कोशिश करी थी तुम्हें बताने की, तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम तो मुझे समझना ही नहीं चाहते। तुम कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए मुझसे और मुझे सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि तुम्हारी ये नाराज़गी मैं कैसे दूर करूँ। मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊँ कि मेरे दिल दिमाग में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। परेशान हो चुका हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। आज मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, प्यार है, क्या है ये मुझे खुद को नहीं पता। बस तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा, तुम्हारे बिना ज़िंदगी जी नहीं जा रही। बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुम बात करोगी, क्योंकि मैंने तो बात करी थी।
मैंने मिस्टेक करी, मैंने तुमसे बात करी, मैंने इस रिश्ते में पैचअप करने की कोशिश करी, तुम्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन तुमने तो मुझे सुना ही नहीं है। तुम सिर्फ नाराज़ हो, गुस्से में हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा, इसलिए तुमने मुझसे तो इसलिए तुमने मेरी तरफ पीठ कर दी है। तुम तो झगड़ा करने के लिए रेडी हो, सोर्स हाथ में पकड़ कर बैठी हो। जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा पता नहीं तुम क्या कर दोगी। मुझे डर लगता है तुमसे। प्लीज़ ये मत करो। अगर तुम दिल से मेरे बारे में सोचोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें भी ये फ़ील होगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, जैसे मुझे फ़ील होता है। चाहे तुम कितने भी ऑप्शंस को देखो, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तो ये तुम्हें भी फ़ील होगा। अगर तुम भी अपने आप से पूछोगे कि क्या मैं किसी और का हो सकता हूँ, आप तुम्हारा दिल भी जवाब दे देगा, इम्पॉसिबल है। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे पूरी ज़िंदगी। इसीलिए नाराज़ हूँ ना कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया अभी तक। मैं दूर भागता हूँ रिश्ते से, कमिटमेंट से। मैं अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें हर्ट करता हूँ। लेकिन ये भी जान लो, अगर मैं ये सब कुछ करता भी हूँ ना, तो ये मैं खुद कर रहा हूँ। ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मेरे परिवार से कुछ बुरी बातें, कुछ बुरी एनर्जी झेलनी ना पड़े। मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं। पता नहीं किससे कनेक्टेड है, पता नहीं कौन इनको ऐसे गाइडेंस देता है तुम्हारी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने के लिए। कोई है जो चाहता नहीं है कि तुम सुखी रहो, और तुम सुखी हो ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। कोई है हमारे परिवार का जो तुम पर बहुत नज़र रखता है, तुमको स्टॉक करता है, तुम्हारे फेस की हंसी वो देख पाता है, और वो हंसी कैसे चुरानी उसके लिए कोशिश जारी है। इसलिए तुम्हें झगड़ता हूँ अपने परिवार से कि जब मैंने तुम्हें डिस्टेंस दे दिया है, जब मैं ही तुमसे बात नहीं करता, तो ये लोग अभी भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर क्यों ये लोग तुम्हें फ्री नहीं कर देते? आखिर क्यों ये लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते? छोड़ दिया मैंने तुम्हें, बता दिया मैंने अपने परिवार को, लेकिन फिर भी ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी कैसे ख़राब करनी है इसकी प्लानिंग करते रहते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मुझे जान देने का दिल करता है। अगर मैं तुम्हें ये सब बातें बताऊँ तो शायद तुम्हें वो झूठ लगेगी। मेरा परिवार तुम्हें कितना नफ़रत करता है तुम कभी समझ नहीं पाओगी, और तुम्हारे अंदर नफ़रत करने जैसा कुछ ही नहीं है। प्रॉब्लम मेरे परिवार में है कि मेरा परिवार इतना ज़्यादा सेल्फिश है, उनको अपना फ़ायदा छोड़कर कुछ और दिखाई नहीं देता। उनको सच में नहीं फ़र्क पड़ता मैं रो मरूँ क्या करूँ, बस तुमसे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तुमसे मैरिज मेरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमसे मेरा मैरिज हो जाता है तो फिर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, और मैं मेरे परिवार को नहीं पूछूंगा, ऐसे इनको लगता है। अब मैं इनको कैसे समझाऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मैं तुमसे शादी कर लूँ, कितना भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं मेरे माँ बाप को क्यों तकलीफ दूंगा? जिससे मेरी शादी हो चुकी है पहले से ही, मैं उस पर्सन से कभी भी खुश नहीं था, और ये उससे भी अच्छे से पता है। मैंने उसको मना लिया है, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं होता मेरा उससे झगड़ा नहीं होता। मैं उसकी हर एक विश कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ, जो बोलेगी मैं उसको सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, मैं उससे दूर हो जाऊँगा, उसको डिवोर्स दूंगा और तुमसे शादी करूँगा। मुझे पता है उससे पहले तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी, मुझे पता है जब तक कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूंगा तुम मुझे पलट कर भी नहीं देखोगी। इस बार तुम्हें कमिटमेंट भी दूंगा और उस डेट पे ही कमिटमेंट कंप्लीट करूंगा। प्रूफ लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, जो कि तुम खुश हो जाओगे, दिल खोल कर स्माइल करोगी। बहुत टाइम से मैं तुम्हारा उतरा हुआ फेस देख रहा हूँ, रूड बातें देख रहा हूँ, तुम्हारा फेस जो गुस्सैल है वो देख रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी तकलीफ होती तुम्हें ऐसे देखते, क्योंकि मुझे तो आदत है तुम्हें बहुत खुश, हंसता खिलखिलाता देखने की, और मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे फेस से ये स्माइल चुराने की और तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ चुराने की। जो तुम डिज़र्व करती हो मैं वही तुम्हें लौटाने के लिए आ रहा हूँ। हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है दुनियादारी से, लोग क्या बोलेंगे हमारे रिश्ते के बारे में, लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब फिर भी मैं करूँगा। मैं सबके अपोजिट जाऊँगा, जिनको जो करना है वो करे। मैं हिम्मत दिखाऊँगा, बस तुम मेरा साथ दो। अगर तुम मेरे साथ हो मैं पूरे ज़माने से लड़ूंगा। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है मैंने। इसके लिए मुझे एक बार तुमसे बात करनी पड़ेगी। इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए अगर तुम मुझसे कम्युनिकेट करोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने बहुत टाइम से मुझे रिप्लाई करना बंद कर दिया है,
या तो बहुत नेगेटिव रिप्लाई करती हो, तुम्हारा विश्वास ही नहीं मेरी बातों के ऊपर, मैं क्या करूँ। हाँ, मैंने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं पागल हो रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैंने अपने हाल बहुत बुरे कर लिए हैं। तुम देखोगी ना, रो पड़ोगी मुझे देखकर कि सच में कंपैरेटिवली देखेंगे तो मैं ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम तो क्वीन बन गई हो और मैं तो दास बन गया हूँ। मैं गुलाम बन गया हूँ, तुम्हारे प्यार का गुलाम। और ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कंट्रोल करके रखने का। तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से जियोगी, हम दोनों की शादी भी होगी, मैं तुम्हें क्वीन बना कर रखूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की कभी होने नहीं दूंगा। और तुम क्या बोल रहे हो कि तुम कहीं और चले जाओगे। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे तुम कहीं पे भी चली जाओ, तुम वहाँ पे शादी नहीं कर सकती। तुम प्यार ही नहीं कर सकती, बिना प्यार के तुम शादी कैसे करोगी। करो मूव ऑन करने की कोशिश, लौटना तो तुम्हें मेरे ही पास है। और मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता भी है कि तुम कब लौटने वाली हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ मेरे परिवार की साइड से कि मैंने उनको डिस्टेंस दे दिया है, या तो मेरा डिवोर्स हो चुका है। तुम जो चाह रही हो ना, वही तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ। तो तुम तो खुश हो जाओगी, और खुश हो जाओगी तो मुझे मना क्यों करोगी। तुम्हारे बिजनेस पे, तुम्हारे जॉब पे कंप्लीट ध्यान है। अगर तुम कहीं और जा भी रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं है। शायद तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा शादी फिक्स कर दिया है। जो है, तुम्हें तुम्हारा डिसीजन बदलना पड़ेगा। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। तो गुस्से में एक दूसरे से दूर होने का कोई फायदा नहीं है। ये जो भी नेगेटिविटी हमारे रिश्ते में आई, ये जो भी लोग हमारे रिश्ते के दुश्मन बने बैठे हैं, सबको कट ऑफ करने वाला हूँ। सब कट। अब सिर्फ हम दोनों और हमारी मिरेकुलस जिंदगी। मैजिकली मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ। तुमको भी यकीन नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। तुम भी नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में। जो तुम्हें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, मेरे इतने सारे दोस्त, ये दोस्त किसी काम के नहीं हैं, और मुझे कोई अच्छा भी नहीं लगता। ये ज़बरदस्ती से मेरे पीछे लगे होते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए मैंने उनसे भी दोस्ती तोड़ दी है। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्या तुम मुझे अपनाओगी। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। क्या तुम मुझसे बात करोगी। करनी पड़ेगी तुम्हें बात। अगर बात नहीं करोगी तो फिर रिश्ता हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। ये जो सपना हम दोनों ने देखा है शादी का, ये कैसे सच होगा। गुस्सा थूक दो, मुझे माफ़ करो। समझो कि मेरी कुछ गलती नहीं थी। मुझे भी इन लोगों ने बहुत परेशान करा है। ये नेगेटिविटी जो हमारे रिश्ते पे आई है, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, और ना ही तुम्हारी वजह से है। ये लोग हमारे प्यार के दुश्मन हैं, लेकिन इन दुश्मनों का अब हम खात्मा कर देंगे। हम इन सब के अपोजिट जाएंगे। इनको जो करना है वो करें। बस तुम गुस्सा कम कर दो, गुस्सा थूक दो। एक बार मुझे प्यार से देखो। कुछ तो अच्छी बातें होगी मुझ में, उसे याद करो। कुछ तो अच्छी बातें होगी मुझ में, उसको देखते हुए मुझे अपना लो। आ रहा हूँ बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ लेकर, शादी का। क्या शादी करोगी मुझसे। अब सच बताना, झूठी एनर्जीज मत दो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में प्यार है, लेकिन तुम जबान पे बहुत ज़्यादा कड़वाहट रख रही हो। ये कड़वाहट थूक दो, कबूल कर लो कि तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। तो तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया बदल कर रख लूँगा। ये समझने में मुझे टाइम लगा है, इसके लिए मुझे माफ़ करो। तुम मेरी दुनिया हो, ये समझने के लिए मुझे टाइम लगा, इसके लिए मुझे माफ़ करो। मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, और मुझे पता है कि तुम भी स्टेबिलिटी के लिए परेशान हो। तो ये स्टेबिलिटी अब मैं लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ मत नाराज़ रहो मुझसे। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ करके देखो। तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हर पल मैं तुम्हारे प्यार को याद करता रहता हूँ। तुम्हारे जैसा मेरी ज़िंदगी में ना कोई कभी आया है, ना कोई कभी आएगा, और मुझे कोई चाहिए भी नहीं। तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, किसी से भी नहीं। चाहे मेरा परिवार मुझे कितना भी तुमसे बेटर इंसान उनके नज़र में ला के दे, वो मेरे नज़र में कभी बेटर नहीं हो सकता। ये तुम्हें समझना होगा। तुम मुझसे इस तरह से नाराज़ नहीं रह सकती। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, तुम मुझसे झगड़ा करो, तुम मुझे चिल्लाओ, मुझे चलेगा। लेकिन फाइनली तुम्हें बोलना तो हाँ ही है मुझे। तुमने मुझे हर बार माफ़ करा है, हर गलती को माफ़ करा है। बस एक और बार करके देखो। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर, मेरी ज़िंदगी पर। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे अपना लो। मत जाओ कहीं और। मैं वहाँ से निकल कर लौट रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो। दिल डर रहा है मेरा तुम्हें खोने से।
प्लीज़ 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 लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारे जैसे पर्सन को खोना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा और ये लॉस मैं झेल नहीं सकता। प्लीज़ लौट आओ। थैंक यू कि तुमने मुझसे प्यार करा। आज तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगा जब मैं तुम्हें आकर ये सब कुछ बताऊंगा। मेरे प्यार पे यकीन करो, इस बार मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज़ लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम रहते हो। मैं जीता तुम में हूँ, मैं सोता तुम में हूँ, उठता तुम में हूँ। मॉर्निंग होते ही सबसे पहले तुम्हारी एनर्जी से मैं शुरुआत करता हूँ, तुम्हारे थॉट्स से मैं शुरुआत करता हूँ। देर रात सबसे आखिरी थॉट्स भी तुम्हारे बारे में होता है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ कि रात भर सपने भी तुम्हारे देखता हूँ। तो अब तुम बताओ कि क्या मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता? पूछ लो एक बार अपने आप से। दिल भी तुम्हारा बता देगा कि मत रहो इससे नाराज। ऐसा बंदा तुम्हें भी कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मेरे जैसा कोई नहीं मिलने वाला। कर दो माफ, प्लीज 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 प्लीज। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। प्लीज मुझे अपना लो। ये आपके पर्सन इस वक्त आपको कह रहे थे, ये इनका लव लेटर था आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि हाँ ये आपके पर्सन आपको कह सकते हैं, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। ठीक है, नंबर 888 टाइम्स लिखना है इस रिश्ते में अबेंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त इनके साइड से कुछ मैसेजेस। अगर आपको कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर ये आपसे कुछ भी कहेंगे इस वक्त तो क्या कहेंगे? गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इनके साइड से मैसेजेस। यस, आप जो इनको इग्नोर कर रहे हो ना, आपको सच में नहीं पता कि इस पर्सन को कितनी तकलीफ हो रही है। इनको नहीं अच्छा लगता है कि आप इनको इग्नोर करो। कह रहे कि इनके दिल में सिर्फ आप हो, इनके दिल दिमाग में सिर्फ आप हो। इन्होंने जो आपने इस पर्सन को लेसन दिया है ना इस रिश्ते में, जो कि हमने लव लेटर में भी देखा कि आप जो इनको करंट में इग्नोर कर रहे हो, इससे आपके पर्सन को बहुत बड़ा लेसन मिला है। और ये लेसन आपके पर्सन पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकते। लौटना चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनको डर लग रहा है आपसे बात करने से। आपसे दूर रहना आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको बहुत स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, जो कि कहना चाहते हैं, लेकिन आप इनको सुनने के लिए अवेलेबल नहीं हो। कह रहे कि इन्होंने आपको चूज कर लिया है। इनको जितने डिजायर्स आपके हैं, ये पर्सन किसी को भी ऐसा चाहते नहीं जितना आपको चाहते हैं। कुछ तो आप इनसे बात करो। कह रहे कि आप इनको कुछ तो रिप्लाई करो, कुछ तो बात करो। आप इनकी ज़िंदगी में जब से आए हो, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, लेकिन बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। और ये आप ही की वजह से आपके पर्सन ने महसूस करा है। ये पर्सन आपको कभी भी जाने नहीं देना चाहते। इनको कभी भी आपको हर्ट नहीं करना था। कभी भी इन्होंने इंटेंशनली आपको तकलीफ नहीं दी है। इन्होंने जो भी इस रिश्ते में बिगाड़ कर रख दिया है, आपके पर्सन ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ इनको एक मौका देकर देखो, ये सब कुछ सही कर देंगे। ये जितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ये कभी किसी और से नहीं कर सकते। इन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करी हैं, अपने दोस्तों से कहा है, पूछताछ करी है कि क्या ये इनका मैसेज आप तक लेकर आएंगे। कभी कभी इनको लगता है, क्योंकि इनके दोस्त इनको बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। इनको लगता है कि काश आपसे कभी मिले ही ना होते, आज इनको इतनी तकलीफ ना होती और आप भी इनसे इतने नफरत नहीं कर रहे होते। इनको पता है कि आप इनके जैसा नहीं फील करते। शायद इनको लगता है कि सिर्फ इन्हीं को रियूनियन चाहिए, इन्हीं को ही रिश्ता चाहिए, शायद अब आपको नहीं चाहिए। ये आपके बारे में बातें करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। यस, आप अगर इनको बहुत फ्लर्ट करते थे, आपको फ्लर्ट करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा हंसते खिलखिलाते रहने की आदत थी ना, आपके पर्सन को वो बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है करंट में। कह रहे हैं इन्होंने भले आपसे लेट गो कर दिया था, लेकिन ये कभी भी लेट गो कर नहीं पाए। और ये मतलब अगर आप दोनों का रियूनियन नहीं होता है ना, आपके पर्सन पूरी ज़िंदगी कभी लेट गो नहीं कर पाएंगे। लगता है कि इनको जो आज आपकी इतनी ज़रूरत है, काश आपको भी इनकी इतनी ज़रूरत होती तो इनको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते आपको फिर से इस रिश्ते में रियूनियन के लिए। ठीक है, यस, ये पर्सन कह रहे हैं कि एक बार आप इनको मौका देकर देख लीजिए। ये पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे।
ये आपको ट्रिप पर लेकर जाना चाहते हैं। क्या आप इनके साथ ट्रिप पे जाओगे? आपको कह रहे। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है कि ओवर थिंकिंग मत करिए। इस रिश्ते में आप दोनों के रिश्ते इस रिश्ते में रियूनियन का टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपको ओवर थिंकिंग की वजह से आप नेगेटिव कुछ डिसीजन ले सकते हो। तो आपको कहाँ जा रहा है, अपना कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, माइंडसेट पॉजिटिव सोच कर ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है। डर में, ओवर थिंकिंग में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इस रिश्ते में सक्सेस आ रहा है। अगर आप इस पर्सन से मैरिज चाहते हो, आपको मैरिज का कमिटमेंट आ रहा है। ठीक है, नियर फ्यूचर आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, मिलोगे, कहीं पे घूमने के लिए जाओगे, गिफ्ट एक्सचेंज होने वाले हैं। थर्ड पार्टी को लेकर कुछ डिस्कशन, अगर आपका बहुत दिल करता है कि मैं इसको थर्ड पार्टी को लेकर क्लैरिटी मांगू, तो इस वक्त आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिना करे ही आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको ही पूछने की ज़रूरत नहीं है आपकी पर्सन को। ठीक है, आपको ऑफर आ रहा है इस रिश्ते में, आपको स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में। आपको इस एनर्जीज को क्लेम करना है और इसी एनर्जीज के ऊपर आपको भरोसा करना है। ये आपके लिए बहुत जल्दी सच होने वाली है। ठीक है, आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, और यस, ये क्रिस्टल्स मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपके लव रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये स्पेशली हम रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए बना के देते हैं। तो अगर ये ब्रेसलेट आप वियर करना स्टार्ट करते हो रेगुलर, आपके रिश्ते की रोमांटिक थर्ड पार्टी को हटाने में आपको हेल्प होगी। रोमांटिक थर्ड पार्टी रिमूव होने लगेगी, उन लोगों में क्लैशेज बढ़ने लगेंगे और थर्ड पार्टी खुद इस रिश्ते से भाग जाएगी अगर आप इसको रेगुलर वियर करना स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए ब्रेसलेट हम पर्सनली बना कर देते हैं आपको, आपका नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके देते हैं। ट्रिपल क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स। अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव होंगे, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव होंगे। ठीक है, और ये आपके राशि के हिसाब से आपको बना कर दिया जाता है, आप देख पाओगे। तो इस तरह से आपकी जो भी राशि, आपको आपके राशि के हिसाब से भी ब्रेसलेट बना कर देते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल्स ओरिजिनल होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ओरिजिनल वियर करते हो तो ये आपको रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल क्रिस्टल्स वियर करो। ठीक है, अगर आपको लेने हैं तो सेम ही नंबर है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है तो अपनी विश पहले लिख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।